नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24 और ये है MP का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। इंदौर में साइबर अपराधियों ने एक टीचर से 33 लाख रुपए ठग लिए हैं। रिटायर्ड शिक्षक को ठगों ने डिजिटल अरेस्ट। पहली बार नहीं है, इसके पहले भी डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं सामने आई है, जिसमें फिलहाल इस घटना की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ये जो सीनियर टीचर है इनसे तकरीबन 38 लाख रुपए की ठगी जो है वो ऑनलाइन फ्रॉड के माध्यम से की गई है। और इसमें जो क्राइम ब्रांच है उसने बदमाशों का जो अकाउंट है फ्रीज करवा दिया है। तकरीबन 12 लाख रुपए जो है वो बदमाशों के अकाउंट में गए हैं। पुलिस से भी वापस दिलवाने का प्रयास जो है वो क्राइम ब्रांच पुलिस करवा रही है। 8 घंटे तक लगातार टीचर को टॉर्चर किया गया कि उनका जो फर्जी पासपोर्ट, एमडी, ड्रग, तमाम प्रकार के ऐसे डरावने मैसेज उनको ऑनलाइन बोलेगा, जिसके बाद दबाव में आकर जो है टीचर ने ये अपने ऑनलाइन अकाउंट से बदमाश के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं। जी चलिए रवि, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। इधर भैरसिया में बच्चियों के साथ ब्लैकमेलिंग कांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। धर्म विशेष के युवकों ने पहले खुद को हिंदू बताया और फिर बच्चियों के फोटो को एडिट कर उन्हें ब्लैकमेल किया गया। इस मामले में 30 से ज्यादा बच्चियां पीड़ित हैं। आरोपी युवक लड़कियों को मिलने के लिए, उनसे शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए दबाव बनाते थे और बात नहीं मानने पर आरोपी फोटो वायरल करने की धमकी देते थे। मामले में 3 परिवारों ने FIR दर्ज कराई। क्या कहा पीड़िता ने, IBC 24 के माइक पर सुने आप। 6 महीने से भी ज्यादा बच्चियां सदमे की स्थिति में थी और अभी कुछ दिनों पहले इन पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद 4 परिवारों ने FIR करवाई और इन युवकों को पकड़ा गया। एक ऐसी ही बच्ची और उसके पिता हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या हुआ था बेटा, कैसे तुम्हारी दोस्ती उन युवकों से हुई थी? घर के बगल में आता था वो, तो उसने स्नैपचैट पर मुझे मैसेज करा, उसे ID कहीं से मिली, तो उसने ऐसे ही मुझे मैसेज करा, उसने मेरे फ़ोटो मांगे और उसके बाद वो बोलने लगा कि मतलब तुम्हारे फ़ोटो भेजो, तो मैंने भेज दिया। तो फिर वो उसने मिलने बुलाया मुझे, तो मैं नहीं गई, तो मुझे फ़ोटो से मतलब वायरल करने की धमकी देता था, फ़ोटो वायरल करने की। क्या कहता था वो तुम्हें? कि तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे तो मैं फ़ोटो वायरल कर दूँगा। जब तुमने उससे दोस्ती की थी तो उसने खुद को क्या नाम बताया था, क्या कहा था मैं कौन हूँ? उसने मेरे से दोस्ती करने से पहले उसने मुझे हिंदू बताया था, दोस्ती करने के बाद मुझे पता चला कि वो मुस्लिम है। कितने समय से वो तुम्हें परेशान कर रहा था? 1 से 1.5 महीने पहले से। कभी मन में ख्याल आया था, तुम बहुत परेशान हो गई थी, तुम्हारे पिता ने बताया कि तुमने सुसाइड तक करने की कोशिश की थी? हाँ। तुमने जब उससे दोस्ती की थी तो अपने फ़ोटो उससे भेजे थे, उसने क्या जो तुम्हारे फ़ोटो एडिट किए थे वो तुम्हें भेजे थे? कि ऐसे फ़ोटो थे जो एडिट करके उसने तुम्हें भेजे थे और क्या वायरल करने की धमकी देता था? फ़ोटो उसने भेजे नहीं थे, बस वो ये कहता था कि मैं तुम्हारे फ़ोटो वायरल कर दूंगा एडिट कर करके। तुम्हारे साथ तुम्हारी और भी सहेलियाँ थी शामिल? हाँ, वो उसने एक मेरी दोस्त है उसका बोला था, मैं हम लोग कोचिंग जाते थे तो कहता था कि इससे बात करवाओ मेरी, और फिर मैंने ऐसे ही करके उसको ब्लॉक कर दिया था। तो फिर से वो फ़ोटो वायरल करने की धमकी देता था। फिर मेरे भैया मतलब भैया हैं किशन भैया, उन्होंने पापा को बताया, तो पापा गए उसके यहाँ पर, तो उसने पैसे मांगे और मारपीट भी की। तुमने क्या कभी उसको पैसे भी दिए थे? दिए तो नहीं है, मगर वो मांग रहा था मुझसे भी पैसे, मिलने बुलाता था, मैं मिलने नहीं गई। तुम्हें डर लगता था? किसी से तुमने घर में डिस्कस नहीं किया, अपने पिता को, अपने भाई या अपनी टीचर को नहीं बताया कि ये लड़के तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। किशन भैया ने जब सपोर्ट किया तब पता चला घर वालों को भी। तुम्हारे साथ और भी जो सहेलियां स्कूल में, क्या उन लड़कों ने उनके साथ भी कुछ इसी तरीके का किया है? तुम्हारी नॉलेज में है ऐसा? हाँ, कोचिंग में एक दोस्त थी, उसके साथ भी उसने यही करा। 2-3 लड़कियां और हैं, उन लोगों के साथ भी यही हुआ। जब तुम्हें पता चला कि वो दूसरे धर्म का, क्या उसने उस दौरान तुमसे कभी धर्म बदलने के लिए कहा था एक बार? कि इसके पिता भी मौजूद हैं। पिता जब उस लड़के को समझाने उसके घर पहुंचे तो उनके साथ मारपीट की गई। आपको कब पता चला कि बच्चे के साथ इस तरह हो रहा है? जी, मुझे अभी 2-4 दिन पहले ही पता पड़ा था कि ऐसी बात है, आपकी बच्ची का फ़ोटो हो रहा है, बता रहा है वो लड़का, और भी लड़की हैं उनके साथ। तो मैंने फिर बात करी जाके, तो फिर ऐसी बात ही थी, तो फिर भैया मैंने कि अपन FIR करते हैं इसकी, और जो पेरेंट्स हैं उनसे ही बात करी, कुछ तैयार होगा कुछ तैयार नहीं हुए, शर्म के मार के यार बदनामी हो जाएगी जे वो। तो मैंने तो FIR कर दी उसके, फिर मेरे साथ 2 जने और आ गए बच्ची के, उन्होंने भी FIR करी, वो 2 लड़के अलग हैं। तो ऐसे करके ये रैकेट का पता पड़ गया।
इलाके में करीबन, जैसे कि हमने पहले भी बताया, कि 3 परिवार हैं जिन्होंने एफआईआर करवाई है, लेकिन अभी भी ऐसे कई परिवार हैं। और जब बच्ची की माने तो बहुत सारी उसकी सहेलियां हैं, स्कूल में पढ़ने वाली, कोचिंग में पढ़ने वाली, जिनको इन युवकों ने अपने चंगुल में, अपने जाल में फंसा रखा है। उनसे फ़ोटो वीडियो ज़रूर मांगे हैं, वो अपने साथ इनको घुमाने भी लेकर गए हैं, और उसी दौरान इन्होंने फ़ोटो और वीडियो बनाए हैं, और उन्हीं फ़ोटो वीडियो को वो एडिट करके इन्हें धमकाते हैं, शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाते हैं। और अब जैसा कि हमने बताया कि एक बड़ा नेटवर्क, इस बच्ची के पिता, परिजन, तमाम लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि एक ऐसा नेटवर्क यहाँ काम कर रहा है कि जो ना सिर्फ बच्चियों को बरगला कर अपने चंगुल में फंसा रहा, बल्कि धर्मांतरण तक भी उनका यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। तो बड़ा ये गंभीर मामला है, और इस मामले में लापरवाही बरतने पर एसडीएम के बाद अब बैरसिया थाना प्रभारी पर भी एक्शन लिया गया। बैरसिया के टीआई नरेंद्र कुलस्ते को लाइन अटैच कर दिया गया है, एसआई रिंकू सिंह को भी हटा दिया गया है, और अब गुनगा टीआई अरुणा शर्मा को थाना प्रभारी बनाया गया है। तो वो तबादले की कॉपी है जहां पर एक्शन लिया गया है। उप निरीक्षक श्री अरुण शर्मा थाना प्रभारी थाना गुनगा को, अब प्रशासनिक दृष्टि से आगामी आदेश तक थाना प्रभारी बैरसिया की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। तो अब एसडीएम के बाद टीआई पर भी एक्शन लिया गया है। तो बैरसिया में बवाल के बाद, एसडीएम के बाद अब टीआई पर भी गाजगिरी है, जिसकी कॉपी इस वक्त आप देख रहे हैं। टीआई और एसआई को भी हटा दिया गया है और नई नियुक्तियां वहां पर हुई हैं। इंदौर के एमवाय अस्पताल के एक जूनियर डॉक्टर के लापता होने पर बवाल मच चुका है। शनिवार को जूनियर डॉक्टर्स ने जमकर प्रदर्शन किया और इस दौरान रीजनल डॉक्टर्स ने उनका विवाद भी हो गया। एक रिपोर्ट आप देखें। इंदौर का एमवाई अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार एक जूनियर डॉक्टर के लापता होने पर अस्पताल में बवाल मचा हुआ है। महिला डॉक्टर से विवाद के बाद जूनियर डॉक्टर हेमंत कुमार गिरवाल गुरुवार से लापता हैं, जिससे साथी जूनियर डॉक्टरों ने गिरवाल के पक्ष में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान रीजनल डॉक्टर भी वहां पहुंचे। इसके बाद जूनियर और रीजनल डॉक्टर के बीच विवाद के बाद हाथापाई हो गई। ऐसी व्यवस्था खोखली शिक्षा व्यवस्था से हमारा विश्वास उठ गया है, पहली बात। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहा हूँ। ये अंदर सब फैकल्टियाँ सब मिलकर डरा रहे हैं हमको। ऑर्थोपेडिक्स का स्टूडेंट मिसिंग है। इश्यूज बिटवीन टीचर एसोसिएशन और जेडीए हुए थे, तो वो अभी हम लोगों ने आपसी बातचीत में रिजॉल्व कर दिया है। चूँकि छात्र ने माफ़ी मांगी थी और उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी, तो दैट मैटर वाज क्लोज देयर एंड देयर। और जैसा मैंने कहा कि अभी पुलिस चूँकि एफआईआर दर्ज हो गई है, तो अब इस सब एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस जांच में हर संभव कदम उठाएगी। गुम इंसान दर्ज कर जांच में लिया गया है और सरगर्मी से जांच तलाश की जा रही है। 2 दिन पहले एक ओटी से दूसरे ऑपरेशन थिएटर जाने के दौरान डॉक्टर गिरवाल एक सीनियर महिला डॉक्टर से टकरा गए थे। इसके बाद महिला डॉक्टर ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। हालांकि माफी के बाद मामला शांत हो गया था, लेकिन डॉक्टर गिरवाल मामले को लेकर परेशान थे और एक नोट छोड़कर गायब हो गए। डॉक्टर गिरवाल कहां और क्यों गायब हुए, इन्हीं बिंदुओं की जांच पुलिस कर रही है। इधर मुरैना में बाढ़ में फंसे पुजारी को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम पहुंची। दरअसल आसन नदी के पास मंदिर में एक पुजारी फंसा हुआ था और 4 दिन से ये स्थिति बनी हुई थी। पगारा डैम के गेट खुलने के बाद आसन नदी उफान पर थी और एसडीआरएफ की टीम के साथ होमगार्ड कमांडेंट भी मौजूद रहे। पुजारी ने मंदिर से निकलने से लेकिन इनकार कर दिया। 4 दिन से ये जो पुजारी था ये मंदिर में फंसा हुआ था, क्योंकि आसन नदी में बाढ़ आई थी और घिर गया था मंदिर चारों तरफ से पानी से। नर्मदापुरम में शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के अधिकारियों को लेकर दिए बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर पलटवार किया। काय की रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो पूरे अधिकारियों और कर्मचारियों का अपमान है। वहीं डॉक्टर सीता शरण शर्मा ने यह भी कहा
कि जीतू पटवारी को अपने 15 महीने के कांग्रेस के कार्यकाल की याद आ गई होगी। ये खरीद फरोख्त का काम कांग्रेस की सरकार में होता था। इधर सीएम के बयान पर जीतू पटवारी ने पलटवार किया कि कहा कि कांग्रेस कभी भी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करती। अधिकारी कर्मचारी जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो हम तो सवाल पूछेंगे। वादे पूरे नहीं किए गए तो क्या हम सवाल भी ना पूछें? रस्सी जल गई, बट नहीं गया। कांग्रेस के नेताओं ने जिस ढंग से अधिकारी कर्मचारियों के लिए जो भाषा नर्मदापुरम में बोली है, मैं मान के चलता हूं कि ये समूचे अधिकारी कर्मचारियों का अपमान है। इससे उनको माफ़ी मांगना चाहिए। अधिकारी कर्मचारियों के साथ सरकार खड़ी है, उनकी निष्ठा उनकी व्यवस्था पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। वो बेखौफ होकर काम करे, जनता की बेहतरी के लिए काम करे। ऐसा कांग्रेस की सरकार में होता था। अभी जो 18 महीने की सरकार आई थी उनकी 15 महीने की, उसमें यही काम होने लगा। पहले भी होता था पर अब और ज़्यादा होने लगा था। और ऐसा लगता है कि उनको उसी समय की याद आ गई क्योंकि खुद मंत्री थे। अहंकार से भरी भाषा बोलने से आपका दायित्व पूर्ण नहीं होता है। आप 25-20 साल से सरकार में हैं। क्यों मध्य प्रदेश दिन पे दिन 100 करोड़ रुपए रोज कर्ज ले रहा है? कर्मचारियों के हितों की रक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा हमेशा कांग्रेस ने की है। प्रदेश को ये बताना पड़ेगा कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। 9 महीने हो गए। 9 महीने में वचन पत्र का एक भी वचन आपने पालन नहीं किया। तो ये सवाल विपक्ष नहीं करे तो कौन करे? तो ब्यूरोक्रेसी पर बवाल मचा हुआ है और सवाल उठाया है कांग्रेस पार्टी ने। इसी विषय पर ठीक 8:30 बजे हमारा खास कार्यक्रम फेस टू फेस मध्य प्रदेश देखना ना भूलें। हम सवाल पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के पैरोकारों से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हम मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।